लेट्स स्टार्ट। ओके, डी ब्लॉक्स की बात करते हैं यहाँ पे। अ लॉट ऑफ कमर्शियल एंड इंपॉर्टेंट मेटल्स लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एज ऑल द एलिमेंट्स आर, इनको ट्रांजिशन मेटल भी कहते हैं साथ साथ। ठीक है, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, सिल्वर, ये सब क्या होते हैं हमारे पास? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Definition: initially they are named transition elements because their properties were found to be transitional between S and P. इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज होती है बिटवीन एस एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हाउएवर IUPAC definition is as follows: transition metals are metals which have incomplete d subshell, either neutral atom or their ions. डी ब्लॉक पता है आपको? मतलब डी अपनी ऑर्बिटल ऐसे होती है कुछ 1 2 3 4 5। या तो इनके पास इनकम्प्लीट होगी इनकी न्यूट्रल फॉर्म में या फिर इनकी आयनिक फॉर्म में। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? कहाँ गए ये? ट्रांजिशन एलिमेंट्स between B and elements. However, IUCP definition follows: transition metals are metals inclusive shell, ठीक है, thus which have one or more unpaired d electron in their ground state or in their common oxidation state called भी transition state. इनकी ग्राउंड स्टेट, न्यूट्रल स्टेट या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ठीक है, -1 जो भी होता है, उसमें अगर इनके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, अब आप आगे उस पर बात करते हैं एक्सेशन पे। ग्रुप 12 एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास, जिंक, कैडमियम, Hg, हैव कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल बोथ इन देयर ग्राउंड स्टेट एंड देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। Thus, they are not considered transition elements, but nonetheless are studied under D block. ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं क्योंकि इनकी फील्ड क्या होती है? डी ऑर्बिटल बोथ ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, इसीलिए बट स्टिल हम इनको पढ़ते हैं डी ब्लॉक के अंडर। ठीक है, a lot of elements do not possess unpaired electrons in their ground state, but this definition helps us identify them as transition elements. वही सेम है। एग्जाम्पल आप कॉपर की ले लो। कॉपर्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10, बल्कि 4s2 3d9 होता रहेगा। ठीक है, मतलब 4s2 3d9 होती है, बट इसमें एक्सेप्शन आ जाती है क्योंकि इसको कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल करना होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाता है एफ से डी ब्लॉक पे। बट इन इट्स कॉमन ऑक्सीजन इज +2, Cu2+ इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इज इसका 4s0 3d9 एंड इट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दस इट कैन बी कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर आपको किसी भी एलिमेंट में अनपेयर्ड डी ऑर्बिटल मिल गया तो आप उसको क्या बोलोगे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, अ सिमिलर केस इज ऑब्जर्व फॉर सिल्वर। सिल्वर में भी ऐसा होता है। पोजेशन ऑफ अनपेयर्ड D and F इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम S and P ब्लॉक्स एंड हेंस दे आर कैरिड आउट सेपरेटली। ठीक है, D and F ब्लॉक्स में अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे, और ये F and P से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस एंड कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट वुड लेटर अपीयर इन चैप्टर, सो याद कर लो। पहले होता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जिसको हम डेल्टा HAT कह देते हैं। AT क्या होता है यहाँ पे? एटमाइजेशन, और H क्या होता है हमारे पास? एंथैल्पी। इट इज़ द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन वन मोल ऑफ बॉन्ड इज कम्प्लीटली ब्रोकन टू ऑब्टेन एटम्स इन गैस फेज। जब भी हम बॉन्ड्स को कम्प्लीटली तोड़ देते हैं टू ऑब्टेन एटम्स इन गैस फेज, उसको हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इट सिग्निफाइज द इनर एटॉमिक स्ट्रेंथ दैट द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड पोजेस। ये हम क्या बताता है? इनर एटॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड। ठीक है, लोअर डेल्टा H मतलब वीकर बॉन्ड्स ईजियर टू ब्रेक। जितनी हमारे पास एटमाइजेशन कम होगी उतनी वीकर बॉन्ड्स और उतनी जल्दी टूटेंगी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा डिपेंड ह्यूजली ऑन हमारे पास जो एटमाइजेशन होती पावर उस पर डिपेंड करती हैं, एज दे एसेंशियली आर मेंट टू वीकन द इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन। ठीक है, अब इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन वीक होगी तो क्या होगा हमारे पास? मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, उस हिसाब से ऐसे ही एक बार कर लेना वेरीफाई कि कम होता है, मुझे कुछ खास पता नहीं है इसके बारे में। मेटालिक बॉन्ड की बात करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज एटम्स इन विच द फ्री इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड अमंग द लैटिस ऑफ कैटायंस। केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आयन, पॉजिटिव चार्ज के बीच में आयन की क्या बनेगी? एक बॉन्ड बनेगी, इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड अमंग ईच लैटिस ऑफ कैटायन। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? यहाँ पे शेयर होते हैं।
Strength of a metallic bond depends on size, the charge, the number of delocalized, unpaired and not stable configuration electrons that the metal has. किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे डिपेंड करेगा, उसके चार्ज पे, और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज मतलब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जा सकते हैं. इलेक्ट्रॉन्स दैट हैव मेटल एक्सटेंट ऑफ मेटालिक बॉन्ड यूजुअली इन्फ्लुएंसेस द डेल्टा एच एटॉमिक. ठीक है, इसकी क्या करती है एक्सटेंट, हमें इसकी बहुत इफेक्ट करती है. ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाता है. इट इज़ डिफाइंड एज द रिडक्शन इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की क्या होती है? रिडक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्यू टू डिफरेंस इन अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑन न्यूक्लियस. उनकी मतलब डिफरेंट क्या होती है? अट्रैक्टिव फोर्स होती है इलेक्ट्रॉन्स की न्यूक्लियस पे, उससे क्या होता है? रिडक्शन होती है न्यूक्लियर चार्ज की. It is a very important phenomenon used in explaining atomic size variation in transition metals. Important phenomena used किसमें होता है? Explaining the atomic size variation in transition element. इनके transition elements क्या होते हैं? atomic size को क्या करने के लिए? हाँ, important used to explaining. ठीक है, उनके size को क्या करते हैं? explain करने में help करते हैं. As d orbital exhibit bad shielding effect to the most outermost s orbital, the outermost orbital experiences stronger nuclear attraction, hence the size of atom decreases. डी ऑर्बिटल क्या कहते हैं? एग्जिबिट बैड शील्डिंग इफेक्ट. बैड शील्डिंग इफेक्ट करते हैं टू द आउटरमोस्ट एस ऑर्बिटल. इससे क्या होता है? आउटरमोस्ट ऑर्बिटल एक्सपीरियंसेस स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियर अट्रैक्शन एंड हेंस साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस. अब जैसे मान लो ये बाहर है, ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? बैड शील्डिंग कर रहे हैं, तो इसलिए ये क्या करेगा? इसके पास ज़्यादातर. ओके, लेंथ नोट कंडीशन पे आते हैं. The more than expected decrease in size of the lanthanoid series from lanthanum to lutetium, लालू याद कर लो, ला to lu, due to the poor screening effect subjected on the outermost electron by F subshell. ठीक है, अब more than expected decrease in size, lanthanode में क्या होता है? कंट्रैक्शन, मतलब कंट्रैक्ट करना, ऐसे छोटा करना. ठीक है, इसमें क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज आती है साइज ऑफ लैंथनोड सीरीज. ये की होती है ड्यू टू द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बाय एफ सबशेल. ओके, इतनी सी बात है. आगे आता है हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल. उसमें पढ़ा था आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल ऑफ अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड एट स्टैंडर्ड स्टेट विद आयंस एंड इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ. ये थोड़ा वैसे ही है, मोस्टली तो डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी. Basically, it is the ये पढ़ लो. It is the tendency of an ion to become a neutral atom in aqueous medium. Tendency of an ion positive negative to become neutral, कोई चार्ज नहीं, in aqueous medium. ठीक है, पानी वाले मीडियम में. Negative E0 value reflects that the reversible process which we are studying is not feasible. ठीक है, अगर ये नेगेटिव है मतलब हमारे पास रिएक्शन होती है नॉट feasible होती है, मतलब नॉट पॉसिबल होती है. E0 is heavily affected by these properties and for more negative E0, lower enthalpy of atomization is required, lower ionization enthalpy required, higher hydration. ठीक है, lower enthalpy of atomization चाहिए, lower ionization enthalpy चाहिए, और हमारे पास higher hydration enthalpy चाहिए. ठीक है, ये दो lower है और ये पास higher है. ये पास पॉइंट से थोड़ा याद कर लो, एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की बात कर लेते हैं. IUPAC गिव सेवरल डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, इंक्रीज इन पॉजिटिव वैल्यू कह सकते हो, डिक्रीज इन एक्टिव वैल्यू कह सकते हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हो, और गेन ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हो. सारी डेफिनेशन सही है अपनी. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन पॉजिटिव वैल्यू, ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन वैल्यू. ठीक है, ये हाइड्रोजन और लॉस आर वेरियस डेफिनेशन ऑफ रिडक्शन. ठीक है, उसको उल्टा कर देते हैं, वो आती है हमारे पास रिडक्शन की वैल्यूज. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बात करते हैं. द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ट्रांसमिशन इज n-1, इसकी पावर 1 से लेकर 10 तक, ns 1 से लेकर 2 तक. ठीक है, जैसे आप पढ़ा होगा ना 4s2 3d 10, उसके हिसाब से होगा सही. Although a lot of exception arise in this formula because there is very little energy difference between ns and n-1d orbital. अब इनमें वेरी क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी एनर्जी डिफरेंस क्या होती है? बहुत कम होता है, इसलिए. थोड़ी सी एक्सेप्शन बात कर लेते हैं. कॉपर और क्रोमियम. द एलिमेंट जस्ट बिफोर क्रोमियम इज वेनेडियम, 23 नंबर आता है, एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3. So according to Aufbau principle, chromium electronic configuration should be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, but actually found 3d5.
यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 2 से करता है जंप कर जाता है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 4s1 आता है और यहाँ पे 3d5 आता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होती है विच इज़ मोर स्टेबल, ठीक है, इसलिए होता है ऐसा। ऑफ वो प्रिंसिपल क्या कहते हैं, वही आपको एक बार सिंगल 1 2 3 4 5 ऐसे भरोगे, फिर ऐसे भरोगे इलेक्ट्रॉन्स को। दिस इज बिकॉज कन्फ्यूजन हैज़ हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल विच इज़ वेरी स्टेबल। अ सिमिलर एनोमली इज फाउंड इन सी यू। सी में भी सेम होता है, मैंने ऊपर बताया था, ठीक है। जैसे निकल विच इज़ जस्ट बिफोर सी यू, उसकी क्या होती है 4s2 3d8, उससे क्या होना चाहिए 4s2 3d9, बट होती क्या है 4s1 3d10 बन जाती है उसकी। 4s2 3d9, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया 10 बन गया, यहाँ पे 1 रह गया। दिस इज बिकॉज फुली फिल्ड ऑर्बिटल कन्फ्यूजन इज हाईली स्टेबल। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले आपकी ऐसी थी, बाद में ऐसी होगी। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बाद में इसको पूरा फिल कर दोगे 4 5 7 8 9 10, एंड दिस इज़ मोर स्टेबल, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है यहाँ पे। दो आपने देख लिया एक्सेप्शंस, एक क्रोमियम और एक सॉरी एक कॉपर और एक यहाँ से वो क्रोमियम। बात करते हैं इफेक्ट्स की। डी आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द सराउंडिंग देन द एस पी ऑर्बिटल्स। ओके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं, मोर इन्फ्लुएंस बाय द सराउंडिंग होती है देन द एस पी, ठीक है। आल्सो दे इन्फ्लुएंस द नेबरिंग एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मोर एज कम्पेयर टू एस एन पी। नेबर मॉलिक्यूल्स या एटम्स क्या करेंगे, और इफेक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू एस एन पी ऑर्बिटल्स। आयन्स ऑफ द सेम डी एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हैव सिमिलर मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज। अब आयन्स ऑफ सेम डी एन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, डी ब्लॉक्स की मान लो कोई एन नंबर है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर सेम हैव सिमिलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़, इनमें सिमिलर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज होंगी। ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दीज मेटल्स शोकेस अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वाइड वैरायटी किसकी है, ऑक्सीडेशन स्टेट की है। फॉर्म कलर्ड आयन्स, उसमें क्या होता है आगे समझाऊंगा, उसमें भी आता है एक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं उसको। फॉर्म कम्प्लेक्सेस विद वैरायटी ऑफ लिगेंड्स, ये लिगेंड्स क्या करते हैं, बहुत सारे कम्प्लेक्स में आ जाते हैं। लिगेंड्स आप किसमें पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट उसमें कंपाउंड्स में, ठीक है, वहाँ पे भी आता है ये एक्सेप्ट। ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स हैव पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टी। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको पैरा कह देते हैं। एंड हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिटिक मतलब पता है आपको, कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को तेज़ी फास्ट कर देता है। अब जनरल प्रॉपर्टी आती है, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन दे रखी है, ठीक है, हर एक एलिमेंट्स की M2+, इनकी ऐसे चेंज होती रहती है। अब इनमें आयोनाइजेशन थेरेपी एडवाइजेशन सबकी वैल्यू गिवन हो रखी है, ठीक है। ऐसा आपको क्वेश्चन दे देंगे अगर कल को कोई फॉर्मूला वगैरह आया, रेडियाई मेटालिक आयन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल डेंसिटी, ठीक है, सब गिवन है यहाँ पे, एक बार पढ़ लेना है अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें होता है याद करने वाला ही है। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजिशन मेटल्स शो जनरल मेटालिक प्रॉपर्टीज़। ट्रांजिशन मेटल करते हैं जनरल मेटालिक प्रॉपर्टीज़, जैसे डक्टाइल, लंबी लंबी वायर्स, मेलेबिलिटी, छोटी छोटी पतली पतली शीट्स, लस्टर, मेरे साथ इसको कहते हैं शाइन, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल मतलब वही वेट ठीक है सॉरी टेंसाइल, चलो याद करो टेंसाइल, मुझे खुद नहीं याद अब। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मतलब एबिलिटी टू यू नो करंट को लाइक पास होने देते हैं आराम से, उसको कहते हैं कंडक्टेंस। एलिमेंट्स ग्रुप 12 जिंक, कैडमियम, मर्करी, ड्यू टू देयर फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स शो एनोमली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉपर्टीज। अब जिंक, कैडमियम और Hg क्या करता है, एनोमली शो करता है ड्यू टू देयर फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल। दिस इज बिकॉज मेटालिक प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द एक्सटेंट ऑफ मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक प्रॉपर्टी करती है डायरेक्टली डिपेंड किस पे करती है, मेटालिक एक्सटेंट, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड की एक्सटेंट पे करती है। That a metal can exhibit an extent of metallic bond turn directly dependent on the number of unpaired electrons that metal possess। मैं लिख देता हूँ मेटालिक प्रॉपर्टीज META, मेटालिक प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड can exhibit an extent of metallic bond directly depend upon the number of unpaired electron। और ये किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट मैग्नीज एंड ग्रुप 12 एलिमेंट्स हैव वन और मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड ऑल दिस एक्सेप्ट ग्रुप 12 आर वेरी हार्ड एंड शो वेरी लो ये लिखा है भाई वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी
अच्छा वॉलेट, अच्छा ठीक है, हैव हाई बॉन्ड, ठीक है। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट मैग्नीज एंड ग्रुप 12 इनको छोड़ दो, हैव वन ऑफ मोर टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर, इनके मेटालिक स्ट्रक्चर होते हैं थोड़े टिपिकल होते हैं एट नॉर्मल टेम्परेचर, एंड ऑल दिस एक्सेप्ट ग्रुप 12 आर वेरी हार्ड एंड शो वेरी लो वॉलिटी, मतलब वेपर नहीं बनाते हैं। हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। अगेन कुछ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैलेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। इनका ऑर्डर एक बार याद कर लेना। आपको वो जरूर आना चाहिए यहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, पीरियोडिक टेबल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हो सके तो उसके एलिमेंट्स याद कर लो क्या उनका ऑर्डर होता है। इसमें मोस्टली तो एक्सेप्शन होती है बट स्टिल यू कैन गो थ्रू इट। मेटालिक पॉइंट पर बात करते हैं। जनरली ट्रांजिशन मेटल्स हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट because of strong metallic bonds that they form using NF and -1 d electrons. ट्रांजिशन मेटल के पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू देयर मेटालिक बॉन्ड विच इज़ बिटवीन NF एंड N-1 d electrons, ठीक है। इन रो जनरली इंक्रीज फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट टू द एलिमेंट विद d5 electronic configuration and falls regularly from there to the last. रो कॉलम, रो में करती है जनरली इंक्रीज करती है टू द d5 इलेक्ट्रॉन, फिर बाद में क्या करती है, डिक्रीज करती है स्लोली। द रीज़न एट्रीब्यूटेड टू दिस इज दैट बिकॉज ऑफ द d5 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म्स स्ट्रॉन्गेस्ट मेटालिक बॉन्डिंग, मेल्टिंग पॉइंट बिकम्स वेरी हाई। अब जनरली तो इंक्रीज करता है बट d5 क्या होता है बताया है ना, मोस्ट स्टेबल तो क्या होता है उससे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ओके। metals with very high enthalpy of atomization tend to noble their reaction, ये ऐसी लाइन है। एक्सेप्शन है मैग्नीज एंड इसकी टीसी की, melting point is less than the previous element in their respective period despite having d5 configuration, इनके पास d5 configuration भी है बट स्टिल इनका melting point कम है पिछले एलिमेंट्स इनके। This is because these elements have stable half-filled configuration due to which these electrons do not participate in bonding. इनके पास क्या होती है, हाफ फील्ड होती है और स्टेबल होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दस द एटम अट्रैक्शन ऑफ दिस मेटल्स इज वीकर एंड हैंस इट ईजियर टू ब्रेक मेटालिक बॉन्ड, इनकी एटम की वो क्या होती है, अट्रैक्शन क्या होती है, वीक होती है। अब इस बॉन्ड को तोड़ना क्या होता है, ईजी होता है, लीडिंग टू लो मेल्टिंग पॉइंट, इससे क्या होता है, लो होता है। एंड हैंस दीज मेटल्स प्रीसीडिंग दिस क्रोमियम एंड हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। इनकी के पास क्या होता है, हाईएस्ट होती है मेल्टिंग पॉइंट। enthalpy of atomization यहाँ पे फिर से हो जाते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स हैव हाई enthalpy of atomization, 3d series is much more, ठीक है, much less than 4d series, much less than 5d series. This is because 4d and 5d series elements exhibit a stronger metallic bond, abundance of unpaired electron, unpaired electron ज़्यादा होंगे, metallic bond कितने strong होंगे, and is more and more difficult to atomize them, okay. Atomic and ionic size की बात कर लेते हैं। With the series period, as expected, ionic and atomic size decreases as the atomic number increases. क्या बताया आपने, आयोनिक एंड एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और बाद में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बाद क्या होती है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। द पुअर शील्डिंग दैट N-1 d electrons offer lead to further penetration of outermost NS electrons and decrease in size, although variation on size observed in series is quite small, ठीक है। वही शील्डिंग कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से उसके पास अट्रैक्ट हो जाएगा। We observe increase in 3d to 4d series of the elements, but radii of 5d series are virtually the same as those of corresponding of 4d series. 4d and 5d का क्या होता है, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, सेम होते हैं, ठीक है। इवन दो 3d से 4d बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखते हैं बट 4d और 5d का होता है मोस्टली सेम होता है। दिस ऑब्जर्व ड्यू टू फिनोमेना ऑफ लेंथेनोड कंट्रैक्शन, ओके, उसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेंथेनोड कंट्रैक्शन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ f ऑर्बिटल्स, वही वीकर एक्सिबिट विच लीड्स टू श्रिंकिंग ऑफ साइज एटम्स एंड दस compensate for the expected increase in size, okay. This also leads to a lot of similarities between properties between corresponding, ठीक है। 4d और 5d में क्या होता है, बहुत प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलर भी होती है। From this information we can see that moving left there is an increase in mass and decrease in atomic radii. atomic radii करता है, घटता है, और mass करता है, बढ़ता है when we moving left. Atoms radii because among the transition elements, okay, there is an increase in density observed, ये थोड़ा important point है देख लेना, ठीक है। As we move from titanium to copper, यहाँ से density increase observe होता है। Ionization enthalpies बात कर लेते हैं अब।
देयर इज़ एन इंक्रीज इन आयन इंथैल्पी होता क्या है, आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकालना, उसको कहते हैं। देयर इज़ एन इंक्रीज इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी अलॉन्ग ईच सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज ऑफ filling of the inner d orbitals, although the increase observed is quite less than the increase along the period of non-transition elements. Okay, शुरू करते हैं। इंक्रीज इन आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्यों होती है? इंथैल्पी मतलब आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। ईच सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, अब इसको खींचेगा, अब जितना ये खींचेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इसको बाहर निकालने में। इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज बिकॉज इनर डी ऑर्बिटल्स ऑब्जर्व क्वाइट लेस, बाकी नॉन रिलेशन एलिमेंट से थोड़ा कम होता है ये बस। दिस इज बिकॉज द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इज पार्टली कैंसल्ड आउट बाय शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब स्टेटमेंट याद करने वाली है। द थ्री टर्म्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी, अट्रैक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। एक्सचेंज एनर्जी मतलब वही है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अट्रैक्ट टुवर्ड न्यूक्लियस, रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एफ वाले में, एंड एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है। एक्सचेंज एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबलाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टेट। एक्सचेंज एनर्जी क्या करती है, स्टेबलाइज कर देती है। ओके, अब नॉलेज ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी हेल्प अस आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एंड अंडरस्टैंड इज एग्जिस्ट इन सर्टेन ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारे पास नॉलेज ऑफ आयोनाइजेशन इंथैल्पी करती है हेल्प अस आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, किसी भी मेटल की मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। ओके, एग्जांपल दे रखी है। अब मैग्नीज चीफ ठीक है, ये तो पढ़ लेना एक बार, इनकी देख लेना, गो थ्रू कर लेना, इतना मॉडर्न नहीं है। As after the second ionization, the only left electrons left to give pore and reception होती हैं। which of shield properly leave, वही shield pole jump of second ionization, ठीक है, ऐसे ही है ये। एक्सेप्शन पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है, ऊपर से स्टेटमेंट की। लोएस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट मेटल इज +2, तो फॉर्म +2 आयंस के शेयर, ठीक है, +2 लोएस्ट कॉमन स्टेट होती है। अगेन एग्जांपल्स दे रखी हैं, गो थ्रू कर लो एक बार, क्या उनसे होती है, कॉपर क्रोमियम होती है यहाँ पे। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 12 की मेटल रिलेटिव लो बिकॉज इट लीड्स टू एक्सट्रीमली स्टेबल डी। ओके, कंक्लूजन, एनी कंक्लूजन पढ़ लो। एनी आयोनाइजेशन विच लीड्स टू D5 and D10 configuration brings out much stability for an element, thus its ionization energy is relatively lower and that oxidation state will be preferred by element and vice versa. ओके, याद देने वाली कुछ खास नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट में जो वन ऑफ द नोटेबल फीचर्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज द ग्रेट वैरायटी इन ऑक्सीडेशन स्टेट दीज कंपाउंड, ठीक है, ग्रेट वैरायटी आती है हमारे पास। द एलिमेंट्स विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर नियर द मिडल ऑफ द सीरीज एंड एज दे हैव मोर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। एलिमेंट्स विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर, ओके, मोर एंड अनपेड इलेक्ट्रॉन, ग्रेटेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, मैग्नीज, ओके, +2 से +7 तक करता है एग्जिबिट, याद कर लो। द लेसर ऑक्सीडेशन स्टेट एट द बोथ एंड्स ऑफ द सीरीज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, हैव आइदर टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू लूज शेयर और टू मोर डी इलेक्ट्रॉन्स हेंस लीडिंग टू फ्यूअर ऑर्बिटल्स, ठीक है। फ्यूअर मतलब ऑर्बिटल कम होंगे तो क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीजन स्टेट भी कम होंगे। ये देख लो चार्ट दे रखा है, स्कैंडियम टाइटेनियम लिथियम का +3, ये +2 +3 शो करता है, फिर मैग्नीज शो करता है। ओके, ज़ेड सिर्फ ये करता है +2, और कॉपर +1 +2 दोनों करता है। Elements to the extreme left, scandium, titanium, found exhibit only one oxygen state, are significantly more stable in only one of them. इनमें से किसी एक में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एग्जांपल दे रखे हैं दोनों की। Elements to the extreme right, zinc mainly in the 1 or 2 oxygen state शो करता है, एग्जांपल दे रखी है। In 3D series up to manganese, the maximum reasonable stable oxidation state can exist correspond to the sum of 4 ऐसे ही है। वेनेडियम की एग्जांपल दे रखी है। मेटल्स फॉलोइंग मैग्नीज शो एन अब्रप्ट डिक्रीज इन द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट। इनकी स्टेट में बहुत स्टेबल मतलब डिक्रीज आती है। वेरिएबिलिटी ऑक्सीजन स्टेट कैरेक्टराइजेशन एलिमेंट्स राइज इनकम्प्लीट डी4 ऑर्बिटल इन सच ऑक्सीजन स्टेट डिफर डी ऑर्बिटल में होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट आएगी। एग्जांपल दे रखी है वेनेडियम की। This is the contrast with variability of oxidation state of non-transition elements, where oxidation state normally differs by unit or two. A striking dissimilarity arises in the differential elements. There is heavier member of the D block reference. ये वैसे ही है,
ये देख लो, हैवियर मेंबर ऑफ डी ब्लॉक प्रेफर्स हायर ऑक्सीजन स्टेट मोर देन द लाइटर एलिमेंट्स। एग्जाम्पल दे रखी है आपकी। लो ऑक्सीजन स्टेट्स आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड्स कैपेबल ऑफ पाई एक्सेप्टर करेक्टर इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्डिंग। थोड़ा एडवांस वाला है बट देख लो, जो आपका सिलेबस है आप उसके हिसाब से देख लो वीडियो में। ओके, ट्रेंड्स है थोड़े से। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव नेगेटिव, ठीक है। ई नोट do not have a tendency to get reduced to their neutral form. Generally, as we move right in series, E node becomes less negative. Metals start developing more tendency to undergo neutralization as we go to right. This is because combined first and second ionization enthalpy of the metal increase as we move right towards the series, and thus it becomes less energy efficient metal to stay ionic form. इसमें क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी में क्या होता है, द मेटल्स इंक्रीज एज वी मूव राइट्स इन द सीरीज, ठीक है, वो इंक्रीज होती है एज वी मूव टुवर्ड्स द राइट। उससे क्या होता है, लेस एनर्जी एफिशिएंट फॉर मेटल टू स्टे आयनिक फॉर्म। CBSE है, ठीक है, सब उसके बोर्ड का ये एक्सेप्शन दे रखी है, ये भी एक्सेप्शन दे रखी है। इंपॉर्टेंट केसेस दे रखे हैं किसी आर टू रिड्यूसिंग एम टू ऑक्सीडेशन, बट बहुत डीप कंट्रीब्यूशन होती है इनकी। ये पढ़ लेना एक बार, सब इंपॉर्टेंट है, एक बार गो थ्रू कर लो, उसमें कुछ समझाने वाला खास नहीं है, एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा। ट्रेंड्स इन M3+ इलेक्ट्रो पोटेंशियल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रेंड्स इन स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीजन स्टेट ये पढ़ लो। हैलाइड्स की बात कर लेते हैं। हैलाइड मतलब एक्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, जिनको हम हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। फ्लोरीन स्पेशली इज एबल टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स बिकॉज ऑफ ईदर वेरी हाई लैटिस एनर्जी लाइक इन CuF3 और वेरी हाई बॉन्ड एंथैल्पी वैल्यूज फॉर हायर कोवलेंट बॉन्ड्स। हाई लैटिस एनर्जी, हायर कोवलेंट बॉन्ड एनर्जी स्टेबलाइज कर लेती है अपने ऑक्सीजन स्टेट को। एग्जांपल दे रखी है। एंड आफ्टर Mn नो एलिमेंट एक्सेप्ट Fe एंड CO फॉर्म्स ट्राई हैलाइड्स, ठीक है, ये ट्राई हैलाइड फॉर्म करते हैं। आफ्टर ऑल्दो vanadium 5+ is represented by only V5, other halides however undergo hydrolysis to give oxo halides, VOX3 एग्जाम्पल याद कर लो। Another feature of fluoride is instability in low oxidation state। इनकी क्या होती है, instability होती है लो ऑक्सीजन स्टेट से हैलाइड की। ये इनका चार्ट दे रखा है हैलाइड्स का। ऑल Cu सेकेंड हैलाइड्स आर नोन एज एक्सेप्ट, हम इनके सब इतना एक गो थ्रू कर लो, एक बार पढ़ लो, बस याद की जरूरत नहीं है। ऑक्साइड्स पे आ जाओ। ऑक्सीजन हैज़ द एबिलिटी टू स्टेबलाइज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर इज ऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन विद द ग्रुप नंबर ऐसे ही है, चार्ज याद नहीं इसमें। बियॉन्ड ग्रुप 7 नंबर नो हायर ऑक्साइड्स ऑफ Fe above Fe2O3 आर नोन, ऑल्दो फेरेट्स आर फॉर्म्ड इन एल्कलाइन मीडियम आएगा यहाँ पे, बट दे रीडली डिकम्पोज टू Fe2O3 एंड O2। यार ये मोस्टली याद करने वाला पार्ट ही है, ठीक है। बिसाइड ऑक्साइड ऑक्सोकेटायन स्टेबलाइज VV, ओके, स्टेबल करते हैं। इनका ग्राफ दे रखा है, मतलब टेबल दे रखा है। द एबिलिटी ऑफ O टू स्टेबलाइज हाई ऑक्सीजन स्टेट एक्साइड स्टेट ऑफ Fe, ये याद कर लो पॉइंट। द हाइएस्ट Mn फ्लोराइड Mn4 while the highest oxide is 7। ability of multiply bonds pi d बॉन्डिंग कहते हैं इसको। एक्स मेटल स्पिन सिक्योरिटी स्टेबलाइजेशन, ठीक है, ये बॉन्डिंग से क्या आती है, स्टेबलाइज हायर हो जाती है। इन द कोवलेंट ऑफ स्टेट Mn2 ईच Mn2 टेट्राडियोली, ऐसे कुछ खास नहीं है, एक बार पढ़ लो, गो थ्रू कर लो, कुछ खास नहीं है इसमें। केमिकल एक्टिविटी ऑफ ई वैल्यूज, ये भी कुछ खास नहीं है। और ये देख लो, ट्रांजिशन वैल्यू एलिमेंट्स आर वाइडली इन देयर केमिकल एक्टिविटी बट मैनी ऑफ देम आर इनफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू डिजोल्व मिनरल एसिड, ऐसे कुछ खास नहीं है, एग्जाम्पल पढ़ लेना हर चीज़ की। ये वेरी इंडिकेट नथिंग स्पेशल। निकल ड्यू टू हैविंग द हाइएस्ट नेगेटिव एंथैल्पी हाइड्रोजेशन, मैग्नीज टू स्टेबिलिटी हाफ फिल्ड, जिंक, ये सब पढ़ लो जो आपने हाइड करके पॉइंट्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे आ जाओ। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन metals ions are paramagnetic. Paramagnetism arises from the presence of unpaired electron, each such having the magnetic moment associated with its spin. Paramagnetic इससे आता है unpaired electron से, okay? For the compound for the first series of transition elements, the magnetic moment determine the number of unpaired electron calculated by using ये इसका फॉर्मूला होता है √n टाइम्स n+2, ठीक है। अगर मान लो आपको n की, चलो छोड़ो, का 4 भी कर लेना, इसकी ट्रिक होती है। n इज़ द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसको बोहर मैग्नेटिजेशन कहते हैं, BM।
द मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वही एन बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी सारी। दस द ऑब्जर्व मैग्नेटिक मोमेंट गिव्स यूजफुल इंडिकेशन अबाउट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट उतने ज़्यादा मेरे पास क्या होंगे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। फॉर्मेशन ऑफ कॉलर कंपाउंड्स really important. When an electron from lower energy d orbital is excited to the higher energy d orbital, the energy of excitation correspond to the frequency of light absorbed. मान लो ये आपके पास एक मेटल सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने क्या दिया है, एक लाइट इसने एब्जॉर्ब की है, ये अपनी एक हायर उस पर जाएगा एक्साइटेशन स्टेट पे, और जिस इसने फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब की होगी उसका कलर शो करेगा यहाँ पे बिफोर कमिंग बैक। While interacting with a group called ligands, d orbital lose their degeneracy and an energy difference is observed between some of them. Thus, the electron to jump between two such orbitals, energy certain frequency required. The frequency generally lies in the visible region. Thus, transition metals are generally colored. Okay, same यहाँ पे theory वाला point है यहाँ पे. The color observed correspond to the complementary color of the light observed. ये इसकी ट्रिक है यहाँ पे, येलो ऑरेंज रेड पर्पल ब्लू ग्रीन। येलो क्या करेगा शो पर्पल, ब्लू करेगा शो O2, रेड करेगा शो ग्रीन। ओके, एग्जांपल दे रखी है इन्होंने, देख लेना एक बार। द फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट अब्जॉर्ब डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द लिगेंड, ठीक है, कितनी फ्रिक्वेंसी लाइट अब्जॉर्ब करेगा वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द लिगेंड पे। इनके ग्राफ दे रखे हैं, कलरलेस भी होते हैं कुछ। ओके, अब हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर दोज इन विच मेटल आयंस बाइंड अ नंबर ऑफ अनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स गिविंग कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिक्स स्पीशीज। मतलब नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन न्यूट्रल सब जो जुड़ता है यहाँ पे, पॉजिटिव नहीं जुड़ता है सॉरी। द ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है, दिस इज ड्यू टू द कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ द मेटल आयंस, देयर हाई आयनिक चार्जेस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। इनका स्मॉल साइज होता है, डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, और हाई आयनिक चार्ज होते हैं, उनसे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के। एग्जाम्पल FeCN6 3-, ये सब आप उसमें पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग सॉरी। Catalytic property, the transition metals and their compounds are known for their catalytic activity. This activity is the ascribed to their ability to adopt multiple oxidation states. जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन स्टेट उतनी ज़्यादा कैटलिटिक एबिलिटी। कैटलिस्ट विल सॉलिड सरफेस इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड द एटम्स ऑफ सरफेस। कैटलिस्ट ऐसे ही है, दिस हैज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द कैटलिस्ट सरफेस एंड आल्सो वीकनिंग द बॉन्ड। मतलब इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन करता है, आल्सो वीकनिंग इन बॉन्ड कर देता है of the reacting molecules. Also because the transition metals can change the oxidation state, they become more effective in catalyst, ठीक है, अपनी ऑक्सीजन स्टेट चेंज भी कर सकते हैं, तो ये मोर इफेक्टिव कैटलिस्ट में जाते हैं। एग्जांपल दे रखी है, रिएक्शन भी दे रखी है ये, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज विच आर फॉर्म्ड व्हेन द स्मॉल एटम्स ऑफ लाइक HCN, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। क्रिस्टल लैटिस में जब ये क्या करते हैं, ट्रैप आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। दे आर यूजुअली नॉन स्टेशोमेट्रिक एंड आर नेदर टिपिकली आयनिक नॉर कोवलेंट। ना ये एनिक होते हैं ना ये कोवलेंट होते हैं, टिपिकली। एग्जांपल दे रखी है, द फॉर्मूला कोटेड अबव दे डू नॉट ऑफ कोर्स कॉरस्पॉन्ड टू द ऑक्सीजन स्टेट मेटल, ठीक है, इसमें आपकी ये ऑक्सीजन स्टेट में आता है कॉरस्पॉन्डिंग में। Because of the nature of their composition, the compounds are referred as interstitial compounds. The principal physical they have high melting point, higher than those of pure metals. They are very hard. Some bromides approach diamond hardness. They retain metallic conductivity. They are chemically inert. ये सब उनके points हैं यहाँ पे। Alloy formation. Alloy is a blend of metal prepared by mixing of components of alloys can be homogeneous solid solution in which the atoms of one metal are distributed randomly among the atoms of other. जब दो डिफरेंट मेटल्स के एटम्स को हम आपस में मिक्स करके इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, एलॉय फॉर्मेशन। सच एलॉयज फॉर्म्स मेटालिक रेडियाई विद आर विद इन 15% ऑफ द ईच ऑफ द कंसंट्रेशन। ऐसे ही है, एलॉयज फॉर्म्ड आर हार्ड एंड हैव ऑफन हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट है। फेरस एलॉयज, क्रोमियम, वेनेडियम, ये याद करो एग्जांपल्स। ट्रांजिशन मेटल्स एलॉयज फॉर्मेशन। अब क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स आल्सो फॉर्म एलॉयज विद नॉन ट्रांजिशन मेटल्स सच एज ब्रास, कॉपर नहीं कहते इसको। मतलब ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी करते हैं फॉर्म। सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड ऑक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स पढ़ना पढ़ लो, गो थ्रू कर लो एक बार, इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2CO7 वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी प्रिपरेशन वगैरह है, याद रहने दो, एक बार देख लो क्योंकि तुमको याद नहीं पड़ेगी मोस्ट ऑफ टाइम, कुछ समझाने वाला नहीं है। इंपॉर्टेंट क्रोमेट आयन, ये डायग्राम एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो।
प्रॉपर्टी से बात करते हैं सोडियम, ये प्रॉपर्टी से, ठीक है, ये भी याद करनी पड़ेंगी। पोटाशियम परमानेंट है, इसकी भी प्रिपरेशन वगैरह है, कमर्शियली क्या यूज़ होते हैं ये सब देखना पड़ेगा खुद, वैसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है इतना। मैग्नेट आयन ग्रीन, ठीक है, ठीक है, यूज रिवोल्यूशन, ठीक है, इनकी यूज बता रखें। एफ ब्लॉक पे आ जाओ। लैंथेनॉइड्स, एक्टिनॉइड्स एफ ब्लॉक पे कहते हैं, इनकी बात करते हैं इंट्रोडक्शन से। लैंथेनम रिजेंबल्स द लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनम रिपेंड्स द एक्टिनॉइड्स, दस इट इज़ कॉमन स्टडी, ठीक है, इनकी छोटी कॉमन होती है। लैंथेनॉइड रिजेंबल वन और मोर देन द members of ordinary transition elements in series, they have only one state. Lanthanoids का सिर्फ ये पॉइंट याद कर लो, they have only one stable oxidation state. The chemistry of actinoids is much more complicated. Actinoids होते हैं complicated होते हैं। The complication is due to because of occurrence of wide range of oxidation state. इनमें क्या होती है wide range of oxidation state, उससे क्या होता है complex आ जाते हैं। In these elements and because of their radioactive properties क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक की बात कर लेते हैं। 4f(n) इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इन न्यूट्रल स्टेट ऑल लैंथेनॉइड्स हैव फुली फील्ड 6s ऑर्बिटल, ठीक है। देखा डी में क्या था 4s, यहाँ पे आ गया 6s। आर फाउंड विद वेरिएबल ऑक्यूपेंसी ऑफ 4f एंड 5d सबशेल्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल्स वेरी लो होता है इनमें। इलेक्ट्रॉन्स कैन शिफ्ट बिटवीन देम वेरी इजीली, अचीव मोस्ट स्टेबल कन्फिगरेशन, ठीक है, मोस्टली स्टेबल होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आगे कुछ आते हैं ड्यू टू ये सिमिलर एनर्जी। एग्जाम्पल दे रखे आगे, एक चार्ट दे रखा है लैंथेनम कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उनकी, ठीक है, पढ़ लेना एक बार। आयनिक एंड एटॉमिक रेडियो की बात करते हैं। देयर इज एन ओवरऑल मोर देन एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन साइज ऑफ लैंथेनॉइड एज वी मूव राइट फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेरियम एंड दिस इज कॉल्ड लैंथेनम कंट्रैक्शन। अगेन यहाँ पे भी क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, साइज ऊपर बड़ा था। इट हैज़ द कॉन्सिक्वेंसेज इन केमिस्ट्री ऑफ द 5d सीरीज एलिमेंट्स एज वेल। द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस इज़ नॉट क्वाइट रेगुलर होता है, यहाँ पे रैंडम होता है इन Mn+T, ठीक है। यहाँ पे द कंट्रैक्शन इज ऑफ कोर्स सिमिलर टू दैट ऑफ द ट्रांजिशन सीरीज एंड दिस एट्रीब्यूटेड टू सेम गोज द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय सबशेल, ठीक है। इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, कंट्रैक्शन आ जाती है। हाउएवर द शील्डिंग ऑफ फोरन इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इज लेस देन वन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बाय अनदर विद द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज अलोंग द सीरीज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डी की क्या होती है, शील्डिंग ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एफ। देयर इज फेयरली रेगुलर डिक्रीज इन द साइजेस विद इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, साइज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है अपना। ड्यू टू लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन 5d सीरीज एलिमेंट्स हैव साइज ऑलमोस्ट इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप MS 4d एंड 5d का साइज ऑलमोस्ट सेम आता है। इसकी वजह से ट्रेंड्स दे रखा है ऐसे, मतलब ट्रेंड्स नीचे की तरफ ग्राफ होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो प्रीडोमिनेटली दे एग्जिस्ट +3 और +2 होता है। हाउएवर ओकेजनली सॉलिड स्पेस +2 और +4 में भी हो सकता है। इरेगुलरिटी अराइजेस फ्रॉम मेनली एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड और फील्ड एफ सबशेल, ठीक है। इनमें क्या आती है, मेनली एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है, एम्प्टी हाफ फील्ड, ठीक है, और थोड़ी सी फील्ड होती है उसमें। आगे एग्जाम्पल आती है, पढ़ लेना एक बार सारी ये आती है हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ऑल लैंथेनॉइड्स आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स एंड ट्रांजिश रैपिडली इन एयर। सिल्वरी होते हैं और रैपिडली ट्रांजिश रहते हैं एयर में अपने। हार्डनेस इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक नंबर, हार्डनेस बढ़ती है एटॉमिक नंबर बढ़ने से। समैरियम एंड बीइंग स्टील हार्ड, ठीक है। देयर मेल्टिंग पॉइंट्स रेंज बिटवीन 1000 to 1200 केल्विन, ठीक है। दे टिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिसिटी। डेंसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज चेंज स्मूथली एक्सेप्ट EU एंड FP, ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं होती है। Many trivalent lanthanoid ions are colored except lanthanum and lutetium, both the solid phase and aqueous solution. Colored of these may be attributed to the presence of F4F electrons, मतलब F electrons कर रहा है। Lanthanoid ions other than F4 type and are paramagnetic, वो आप चेक कर लोगे अनपेड इलेक्ट्रॉन से। The first second ionization enthalpies lanthanoids are comparably with those of calcium, कंपेयर होती है कैल्शियम से इनकी। द थर्ड आयनेशन एंथैल्पीज इंडिकेट्स द एक्सचेंज ऑफ एंथैल्पी कंसिस्टेंट अपीयरेंस, ये थोड़ा याद करने वाला है। केमिकली द अर्लियर मेम्ब्रेन्स इन दिस सीरीज में कैल्शियम बट द मेटल ये भी ऐसे ही है। द मेटल्स ऑफ कंबाइंड हाइड्रोजन में ऐसे ही है। ये सब पढ़ लेना है, ठीक है, खास नहीं यहाँ पे देखा मैंने, ये भी देख लेना एक बार क्या क्या बनता है। यूज प्रोडक्शन ऑफ एलॉयस में होता है ये फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स। अ वेल नोन मिक्स मेटल होता है विच कंसिस्ट लैंथेनॉइड 95% होता है और आयरन 5% होता है इसमें। A good deal of mixed metal is used in manganese, ठीक है। Some individual like another use phosphor dilution screen, ठीक है।
हाँ, मिक्स्ड ऑक्साइड लैंथेनोइड्स आर इम्प्लॉयड, ठीक है, ऐसे ही है। अब आ जाती है एक्टिनोइड्स की। induces the 14 elements thorium leucerium, ठीक है। actinides are additive and showcase a variety of oxidation state, thus their chemistry complex, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट होती है, chemistry complex रहती है। the later members of could be prepared and ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेट कुछ मिस तो नहीं किया? नहीं। इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 5 बिलीव टू हैव द इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन ऑफ 7s आ गए वहाँ पे 6 था। Variable occupancy of 5f and 60 subshell. The addition of 14 electrons with increase in atomic number is 5d. 5f क्या होता है? addition of क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो 14 होते हैं। थोरियम इज एन एक्सेप्शन, ठीक है। इस एक्सेप्शन से रेगुलर ड्यूरेशन कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनॉइड्स लाइक दो स्टेबिलिटीज मोस्टली याद करने वाला ये है। Although 5f orbitals resemble 4f orbitals in their angular part, the wave function, they are not buried as 4f and network participate bonding far greater extent, ठीक है। 4 एटम करते हैं far greater extent पे, किस पे पार्टिसिपेट करते हैं? बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, 5f नहीं करते हैं। आयनिक साइज पे आ जाओ। They decrease the size of atoms of MC across the series. This may be referred as the atomic contraction. The effect of atomic contraction is greater than atomic contraction. Contraction because of evenly more series, ठीक है। मोस्टली याद करने वाला है, एक बार पढ़ो, याद करो। अगेन ग्राफ दे रखे हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे दे रखा है। द ग्रेटर रेंज ऑक्सीजन स्टेट वेरिएबिलिटी एक्टिनोइड्स बिकॉज ऑफ दिस ये भी याद करने वाला मोस्टली, एग्जांपल दे रखी है। जनरल प्रॉपर्टीज फिजिकल में आ जाओ। अपीयर बट सिल्वरी बट डिस्प्ले वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबिलिटी ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन मेटालिक रेडियाई। अब स्ट्रक्चर की वेरिएबल होते हैं क्योंकि इनकी मेटालिक रेडियाई होती है, वेरिएबल होती है, विच आर फार ग्रेटर देन लैंथेनॉइड्स, ठीक है। एक्टिविटी आर वन फाइनली हाईली रिएक्टिव होते हैं ये, और रिकम्बिनेशन विद द मोस्ट मेटल्स और मॉडरेट टेम्परेचर करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक एसिड डाइक्स मेटल्स बट मोस्ट मेटल, ये भी ऐसे याद करने वाला मोस्टली, ठीक है। ये देख लो, एंड एंथैल्पी आर लोअर देन अर्ली लैंथेनॉइड्स बिकॉज द फैक्ट दैट आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटनॉइड्स आर लेस फर्मली हेल्ड, दे आर नॉट अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, ओके। कंपैरिजन विद लैंथेनॉइड्स, ये उनका कंपेरिजन है, पिछले सारे पॉइंट्स उनको कंपेयर किया गया, याद करने वाले ही हैं। एप्लीकेशन दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। मैनुफैक्चर्ड पिगमेंट वगैरह सब, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ी दे रखा है, मैनी मेटालिस्ट कंपाउंड कैटलिस्ट, स्टील प्रोडक्शन भी काम आते हैं, ओके। एंड दैट इज़ ऑल, ओके। मैंने कुछ खास कवर तो नहीं किया, जितने मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने कंसिडर कर दिए हैं। ये सब हमने एक बार गो थ्रू कर लिया है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब मैं कोई स्लाइड दिखाता हूँ पहले पॉज करो, एक बार खुद पढ़ो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, और अगर समझ नहीं आई फिर वीडियो देखो आगे, ठीक है। हो सके तो अपने एक्सेप्शन वगैरह के नोट्स बनाओ क्योंकि वो भूल जाती हैं, तो बार बार याद करो उनको, ठीक है। और प्रैक्टिस करो। इसमें न्यूमेरिकल तो नहीं आते, उसमें वो एक फॉर्मूला था यहाँ पे, कहाँ पे गया ये वाला, इसके आते हैं न्यूमेरिकल। बाकी मोस्टली थियोरेटिकल पार्ट है, याद करने वाला है, बार बार पढ़ने से आएगा। एंड थैंक यू। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट में पूछ लेना।